गुड इवनिंग। कंटिन्यू करते हैं आगे। मैंने आपको घन पूरा पढ़ा दिया था, घनमूल के भी एक विधि सिखाई थी, अभाज्य गुणनखंड। आज मैं आपको एक दूसरी विधि सिखा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले फिर आप लोगों को एक दो क्वेश्चन सिखा देता हूँ इसके। ये घनमूल के कुछ एक क्वेश्चन और भी कैसे बनते हैं वो, उसके बाद में मैं आपको दूसरी विधि सिखाऊंगा। तो देखें जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है। जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें इस तरीके का और बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बोल दूं आप लोगों को, तो ये आ गया 1728 बटे ले लेते हैं अपन 125, ये ले लिया मैंने। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका घनमूल निकालना। देखिए ये वर्गमूल का निशान और ये छोटा सा अंदर 3 बना देते हैं अपन, इसे कहते हैं घनमूल का निशान। ये घनमूल की जो आपकी पूरी है वो कह सकते हैं। अब इसका आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। इसका मतलब क्या है, जब इसके अंदर आपने छोटा सा 3 बनाया, इसका मतलब है इसका क्या निकालना है, आपको घनमूल निकालना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले आपको मैंने गुणनखंड विधि सिखाई है, उसी विधि के द्वारा अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा। अब आपको पता है कि 1728 का गुणनखंड क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 12 × 12 × 12। अगर नहीं पता चल रहा है तो एक बार मैं इधर आप लोगों को गुणनखंड करके भी बता देता हूँ 1728 का। 1728 के गुणनखंड किस प्रकार से हो जाएगा, जैसे 2 का मैं देखूंगा तो ये 8 बार जाएगा, पीछे बचेगा 1, 6 बार, फिर आ जाएगा 4, फिर मैं 2 का दूंगा तो 432, फिर मैं 2 का दूंगा तो 216, और फिर 2 का दूंगा तो 108, और फिर 2 का दूंगा तो आपका आ जाएगा 54, फिर 2 का दे दिया आ जाएगा 27, और 27 में दूंगा मैं 3 का तो आप कहोगे कि सर आ जाएगा 9, और फिर मैं 3 का भाग दूंगा इसमें तो आ जाएगा 3, और फिर से 3 का भाग दूंगा तो आ जाएगा 1। एक बार फिर से देखें इसको। आपसे पूछा गया था 1728, एक बार के लिए मैं इसको वापस से मिटा देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अब मैंने आपको घनमूल सिखाया था जब आपका इस अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो कैसे सॉल्व करना बताया था। तो मैंने बोला सबसे पहले तो आप लोगों को जो भी नंबर दे रखा उसके गुणनखंड कर दीजिए। अब मैंने इसका गुणनखंड किया, लेकिन आपके हर में भी तो एक संख्या है। आप कहोगे कि सर हर में 125 है, 125 का मैं गुणनखंड करूंगा तो 125 में तो किसका भाग जा रहा है, पहले 5 का भाग जाएगा, आ जाएगा 25, फिर 5 का भाग जाएगा, फिर आ जाएगा 5, और फिर 5 का भाग जाएगा, आ जाएगा 1। अब गौर से देखने और समझने की जरूरत है। मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि हर 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनता है, उसमें से एक संख्या बाहर आएगी, इससे भी एक संख्या बाहर आएगी, और इससे भी एक संख्या बाहर आएगी। इस तीनों जोड़ों में से एक 2 बार आया, इस 3 जोड़ों में से एक 2 बार आया, और इस 3 जोड़ों में से एक 3 बार आया। और इधर की बात करूंगा मैं तो इधर इस 5 है 3, इस तीनों 5 में से एक 5 बार आया। अब देखें इसमें तो सबसे पहले है जो आपका 2 गुणा 3, और उधर से आपके हर में 125 था, 125 के 3 गुणनखंड हुए तो 5 बार आ जाएगा, ये इधर लिख सकते हैं। अब जैसे ही मैंने एक बार के लिए वापस से मेरे को ये गुणनखंड लिखने पड़ेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इसके बाद 5 गुणा 5 गुणा 5, यहाँ आ जाएगा घनमूल। अब अपन देखेंगे इधर तो इस घनमूल मतलब इस निशान को, ये निशान कब हटेगा, जब मैं 3 के जोड़े में से एक संख्या को बाहर निकालूंगा। तो इस 3 में से एक 2 बार आ गया, इस 3 में से एक 2 और बाहर आ जाएगा, इस जोड़े में से एक 3 बार आ जाएगा। देखें इधर से एक 2 बाहर आया, एक 2 इधर से बाहर आया, और एक 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, और बट्टे में कौन आ जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब आ जाएगा 5। अब देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12/5। इसका मतलब जो आपकी संख्या दे रखी थी इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 12/5। एक बार फिर से देखें, 1728/125 का घनमूल निकालना है, क्योंकि ये वर्गमूल के निशान के अंदर इस 3 को जैसे ही बना दिया, इसका मतलब इसमें घनमूल निकालना है। घनमूल में पहले अंश में जो संख्या दे रखी इसके मैंने गुणनखंड किए, और फिर हर में जो संख्या दे रखी इसके गुणनखंड किए। हर गुणनखंड की 3 का जोड़ा बनेगा, और जोड़े में से सिर्फ एक संख्या बाहर निकलेगी। जैसे ही 3 के जोड़े में से एक संख्या बाहर निकलेगी तो ये घनमूल का जो निशान है वो आपका हट जाएगा।
तो इस तीन जोड़े, दो के तीन जोड़े थे, इसमें से एक दो आया, इस दो के तीन जोड़े में से एक दो बार आया, और इस तीन के तीन जोड़े में से एक तीन बार आया, और बटे में तीन पाँच थे, इसमें से एक पाँच बार आया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 12/5। ये सबको समझ में आ जाना चाहिए।